और यकीन मानें, जिन लोगों ने आज तक बाइबल पकड़ के नहीं देखी, उन्हें मसीह खुदावंद की पैदाइश, मसीह खुदावंद की मसलूबियत और मसीह खुदावंद के मुर्दों में से ज़िंदा होने के एक एक वाक़े को अज़बर याद मैंने देखा है कि उनको अज़बर है। मसीह यीशु के अजीम जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। क्या चर्चिज़ में डांस होना चाहिए? ये सवाल है जो मुझ तक पहुंचा। ये बात याद रखें कि हम जब क्रिसमस के मौके पर टैबलोस करवाते हैं तो वो एक रवायत है, और वो हमारी रवायत नहीं, वो यहूदी रवायत है। यहूदियों में जब ईद फसा होती थी तो जो सबसे छोटा बच्चा था वो अपने घर के सबसे बड़े फर्ज से पूछता था, ये रात दीगर रातों से मुख्तलिफ क्यों है? तो फिर वो उसे कहानी सुनाते थे कि कैसे खुदा ने हमें चुना, कैसे खुदा ने हमें पकड़ा, कैसे वो मिस्र की ग़ुलामी से हमें निकाल के लाया, कैसे उसने कनान में आबाद किया, कैसे उसने हमें बरकतें दी। तो ये वो रवायत है जिसको चर्च ने अडॉप्ट किया और चर्च ने इसका टैबलो करवाया, टैबलो करवाया, टैबलो करवाया। और यकीन मानें, जिन लोगों ने आज तक बाइबल पकड़ के नहीं देखी, उन्हें मसीह खुदावंद की पैदाइश, मसीह खुदावंद की मसलूबियत और मसीह खुदावंद के मुर्दों में से ज़िंदा होने के एक एक वाक़े को अज़बर याद मैंने देखा है कि उनको अज़बर है कि मसीह खुदावंद की पैदाइश पे क्या क्या हुआ। उन्होंने बाइबल नहीं पढ़ी, वो अनपढ़ हैं, लेकिन उन्होंने देख देख के ये सीख लिया कि मसीह यीशु की पैदाइश पे क्या क्या वाक़यात हुए, मसीह यीशु की मसलूबियत के कौन कौन से वाक़यात हैं, मसीह यीशु के मुर्दों में से ज़िंदा होने पर कौन कौन से वाक़यात रूनुमा हुए। ये सब कुछ कैसे लोगों के अंदर उतर गया? टैबलोस देखकर, टैबलोस देखकर। हर साल हर साल हर साल मैं कई मरतबा ये बात कर चुका हूँ कि क्यों बच्चों से टैबलो करवाया जाता है, कि ना सिर्फ बड़ों के जहन में ये बात बैठ जाए, बल्कि बच्चे जो भी बच्चे हैं उनके अंदर ही खुदावंद का कलाम इस तरीके से बोया जाए कि उन्हें पता चले कि हाँ, ये जो गडरिया है मैं बचपन में बना था, ये जो फ़लाँ किरदार है मसीह खुदावंद की इस दुनिया में आमद की, जो मसीह खुदावंद के क्रिसमस के तमाम वाक़यात में फ़लाँ किरदार मैं बना था, फ़लाँ किरदार में बना था। कोई लिशबा बनती है, कोई फरिश्ता बनता है, कोई गडरिया बनता है, और ये बात खुदावंद के कलाम को हमारे अंदर उतारने का बाइस बनती है। मेरे ख्याल में टैबलोस करवाना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका एक दूसरा पहलू है, और वो है डांस, जो कि बहुत दफ़ा कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है और फिर वो बुरा भी लगता है। क्योंकि आप सोशल मीडिया के दौर के लोग हैं, एकदम से लोग क्लिप बनाते हैं और फिर उसको फेसबुक पे, यूट्यूब पे, यहाँ वहाँ चढ़ा देते हैं, और कई दफ़ा हमारे अपने लोग और कई दफ़ा गैर भी उन बातों का मजाक उड़ाते हैं। इसलिए मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि एक्सट्रीम से बचें। कुछ ऐसा ना करें जो कि गलत हो जाए, कुछ ऐसा ना करें जो दुरुस्त ना हो। इसलिए अपने हर काम को देख देख कर, समझ समझ कर, सोच सोच कर करें। जब भी आप खुदावंद के घर की इबादत की तरतीब रखते हैं तो एक दफ़ा बैठकर सोचें कि उसमें कितने टैबलोस होंगे, कितनी उसमें परफॉर्मेंसेस होंगी। और मैं परफॉर्मेंसेस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने चंद साल पहले एक चर्च में ये सुना कि जी हमारी इतनी परफॉर्मेंसेस हैं। तो मैं कहा परफॉर्मेंस क्या होती है? हम तो चर्च में हैं, हम तो यहाँ इबादत के लिए आए हैं। बच्चे अगर कोई टैबलो कर रहे हैं तो दैट इज़ नॉट परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस स्टेज पे होती है, इबादत में इबादत होती है। और खुदावंद के कलाम को समझने के लिए कोई खूबसूरत बात होनी चाहिए, लेकिन डांस नहीं होना चाहिए। क्योंकि मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है जब बहनें और बेटियां कुछ ज़्यादा ही कर जाती हैं। मैं एक चर्च में गया और मैंने देखा कि वो लगातार एक टैबलो के बाद दूसरा प्रोग्राम, तीसरा प्रोग्राम, और लगातार वो कभी कोई गीत चल रहा है। तो मैंने ऐसे ही पूछा, मैं कहा आपके कितने ये टैबलोज हैं? तो उन्होंने मुझे कहा हमारे तो कुछ 16 हैं। तो मैंने कहा ये तो सारी रात लगा देंगे। तो मैंने फिर किसी तरीके से उन्हें कहा कि कलाम पहले सुन लें ताकि हम रवाना हो सकें और आप बाद में ये सब कुछ जारी रखें। तो आप यकीन मानें कि उन्होंने इस पर कोई बुरा नहीं मनाया। उन्होंने खामोशी से अपने टैबलोज रोके, कलाम सुना और बाद में फिर टैबलोज शुरू कर लिए। एक्सट्रीम से बचें। खुदावंद के घर में संजीदगी होनी चाहिए,
और जितनी संजीदगी होगी उतना ही आपको खुदा के रूह की हजूरी का और खुदा की हजूरी का एहसास गहरा होगा। क्योंकि ये बुरी बात नहीं है जब आप खुदावंद के हजूर झूमते हैं, गाते हैं, इबादत करते हैं, परस्तिश करते हैं, ये अच्छा लगता है, लेकिन किसी हद तक। जब ये बात हद से आगे जाती है तो फिर तनकीद करने वाले जो नक्काद हैं, मेरे ख्याल में वो अपनी जगह पर ठीक हैं कि ये जो बहुत ज़्यादा डांस है और बहुत ज़्यादा नौजवान बेटियों को और बेटों को जो स्टेज के ऊपर डांस करवाना है, मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा जब हो जाए तो ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर लिमिट्स में हो, मुझे याद है कि एक दफ़ा हम एक चर्च में गए और वहाँ छोटे छोटे बच्चे थे, 2 साल 3 साल 4 साल के छोटे छोटे बच्चे, और 2 ढाई 3 साल के बच्चे, और वो स्टेज पे बड़ी तरतीब से खड़े हुए थे। और अचानक ही वहाँ एक पंजाबी वाला जिंगल बेल वाला गीत शुरू हुआ, और वो सारे जो 30-35 बच्चे स्टेज के ऊपर थे, उन्होंने उनके ऊपर जो अपने उल्टे सीधे हाथ मारने शुरू किए, अपने अपने तरीके के डांस शुरू कर दिए। वो इतना खूबसूरत और फनी था कि सारे जो माँ बाप थे वो खड़े हो गए और वो खुशी के साथ तालियां बजाना शुरू हो गए। लेकिन वो जो परफॉर्मेंस थी या वो जो प्रोग्राम था वो चर्च से बाहर था, चर्च के अंदर नहीं था। अगर वो चर्च के अंदर होता तो शायद बहुत सारे लोग उस पर भी बात करते। इसलिए कोशिश करें कि चर्च के अंदर जो कुछ हो वो चर्च के तकद्दुस के मुताबिक हो।